हेलो एवरीवन, वेलकम आवर न्यू चैनल स्टडी विद पैशन। एक नई सोच। आज का टॉपिक था अध्याय 2, मानव आँख और रंग बिरंगा संसार। तो आज हम पढ़ने वाले थे कि मानव नेत्र क्या होते हैं, रंग बिरंगा संसार क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्त, बताया था ना। देखो ये मानव नेत्र उस सर्कल के आकार का होता है जिससे एकदम गोला, ऐसे वॉलीबॉल खेलते हैं टिचू टिचू। देखो कुछ होता नहीं, आँख निकालना बहुत आसान बात है। तो एक प्रैक्टिकल मैं आपको मतलब अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, आप देख सकते हो कि कैसे आँख निकाला जाता है। तो उस इसमें वो सब बातें नहीं होंगी। इसमें लेंस की क्षमता कितनी होती है, लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, सब बारे में हम जानेंगे। देखो मैंने एक फिगर ड्रा किया है, तो हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो विधो से। इसमें ये जो लाइन गया है, ये देखो यहाँ गया है परितारिका, और एक होता है कचात्र यानी विट्रस ह्यूमर। तो इधर देखो, सबसे बाहरी परत होता है कौन, दृष्टिपटल, जिसे कहते हैं स्क्लेरोटिक। फिर वही दृष्टिपटल आगे आके थोड़ा ऐसे फैल जाता है। जो फैल जाता है उसी को कहते हैं स्वच्छ मंडल, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। एक इसका भाग होता है दृष्टिपटल का, रक्तपटल का। ये सबसे दृढ़ पटल होता है क्योंकि बाहरी होता है भाई। बाहर से मजबूत हो गए तो भाई कुछ होगा। अभी बाहर से मजबूत नहीं, कोई मार दिया, ये छापा वहीं झूल के गिर गए, अरे पप्पा रे, एकदम मतलब ख़त्म कहानी। तो बाहरी मजबूत होती है परत। उसके बाद आता है रक्तपटल दोस्त, रक्तपटल यानी कोराइड। कोराइड में ये आगे जब आता है, ये भी थोड़ा उठा हुआ होता है। तो फिर उसके बाद आता है रेटिना हमारा। रेटिना यानी मूर्तिपटल। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये देखो, ये जो काला काला से दिख रहा है धागा, ये है हमारा रेटिना। तीसरा परत क्या होता है, रेटिना। पहला परत दृष्टिपटल, दूसरा परत रक्तपटल, तीसरा परत मूर्तिपटल यानी रेटिना। इसी पर प्रतिबिंब बनता है। अब देखो ये आगे आके ये भी एक एक मांसपेशी का निर्माण करता है जिसे कहते हैं परितारिका। परितारिका यानी आइरिस। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये देखो ये देखो ये निर्माण कर रहा है, ये है परितारिका। इनके ये भी हो गया परितारिका। इन परितारिका के बीच में होता है पुतली यानी प्यूपिल। परितारिका के बीच होता है प्यूपिल। प्यूपिल को के कौन मतलब बांधे रखता है, परितारिका आइरिस। प्यूपिल को प्यूपिल यानी पुतली, इसको याद रखना। प्यूपिल को कौन पकड़े रहता है, परितारिका यानी आइरिस। समझ गए इतना। फिर उसके बाद आता है इधर इधर आता है पश्चमाभी पेशियाँ। पश्चमाभी पेशियाँ जो होती हैं वो नेत्र लेंस को पकड़े रहती हैं, जिसकी साइज बढ़ाती हैं और घटाती हैं। सबसे पहले बाहरी क्या हुआ, सबसे बाहरी परत स्क्लेरोटिक यानी दृष्टिपटल, उसके बाद रक्तपटल, उसके बाद रेटिना। जो स्क्लेरोटिक था वो आगे आके फैल गया, जिसे कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल यानी श्वेत मंडल कहते हैं, सफ़ेद होता है। फिर इधर आता है, आगे से देखेंगे तो यहाँ होता है ये परितारिका। परितारिका के बीच होता है प्यूपिल यानी पुतली। फिर उसके बाद आता है पश्चमाभी पेशी। पश्चमाभी पेशी से कौन जुड़ा रहता है, नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस की चौड़ाई को घटाता और बढ़ाता है। तो उसके बाद आता है ये पूरा चीज़, उसमें आता है ये, इसमें एक द्रव भरा होता है। ये देखो ऐसे ऐसे कुछ कलर दिख रहा है ना, एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं कचाव द्रव यानी विट्रियस ह्यूमर, कचाव द्रव। अब आप लोग कह रहे होंगे कि देखो आगे कुछ चिपचिपा पदार्थ दिखता है ना, ये जिससे नमी बनाए, कठिनाइयाँ ना हो। कभी कभी जब पानी कम हो जाती है तो उसमें एक पेंसिल आता है, उसको लगाया जाता है ताकि मतलब ये गीला रहे इसमें। इसलिए कब ज़्यादातर लोग आप मतलब कहीं गए हों या कहीं से आए हों, बहुत धूल के कण, धुएँ के कण सब आँख पे पड़े होते हैं, तो उसमें पानी मारकर अच्छे से धुला करिए। यहीं रेटिना पर ही होता है पीत बिंदु। यहाँ पीत बिंदु होता है जिसे कहते हैं येलो स्पॉट, और एक होता है यहाँ अंध बिंदु जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो हमें दिखाई देता है, और जब अंध बिंदु पर बनता है वो नहीं दिखाई देता। एक इस पर होता है रेटिना पर। एक एक बात को गौर करना और वीडियो को कम से कम 10 बार देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बार देखना, ताकि विधिवत ये समझ आ जाए कि आँख क्या होता है। फिर यहाँ से पीछे एक ऑप्टिक नर्व गया होता है जिसे कहते हैं दृष्टि तंत्रिका। क्या, दृष्टि तंत्रिका क्या कहते हैं, दृष्टि तंत्रिका। ये कहाँ गया होता है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क हमें इसमें हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है और मस्तिष्क हमें सीधा करके दिखाता है। इसमें होता है एक कोन सेल होता है, एक रॉड सेल। कोन सेल से हम रंग पता करते हैं, और रॉड सेल से हम मतलब उसकी आकृति कैसी है वो सब पता करते हैं। मानव नेत्र रहते हैं 576 मेगापिक्सल कैमरा। मानव नेत्र 180 वाइड एंगल देता है, 3D इंफॉर्मेशन हमें देता है। मानव नेत्र 576 मेगापिक्सल होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी दुनिया में कैमरा नहीं बना सकता जो 576 मेगापिक्सल का हो।
क्योंकि ये अनंत तक दिखता है, जहाँ तक देखोगे वहाँ तक दिखता है। ऐसी होती है प्रकृति की देन, वास्तव में गजब गजब की बात है। तो यही होती है नेत्र। एक बार फिर से दोहरा दूं, सुनो। सबसे भारी परत होता है स्क्लेरोटिक यानी दृष्टिपटल। फिर उसके बाद जो आगे आके मुड़ जाता है उसे कहते हैं कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल। फिर दूसरा परत आता है क्या, रक्तपटल। रक्तपटल आगे आकर वो भी उठा हुआ होता है। फिर इधर आता है अंतिम में, ये जो काला काला सा धागा दिख रहा है वो होता है हमारा क्या, रेटिना। रेटिना पर सदैव प्रतिबिंब बनता है। वहाँ एक होता है पीत बिंदु येलो स्पॉट, एक होता है अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट, किस पे, रेटिना पे। ठीक, जहाँ अगर पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बना तो हमें अच्छे से दिखाई देगा, अंध बिंदु पर बना तो हमें नहीं दिखाई देगा। और यहाँ फिर शुरुआत में आता है प्यूपिल, परितारिका। परितारिका का क्या काम होता है, जिसे केंद्रित करती हैं इस लेंस पर। और क्या होती है, जितने प्रकाश किरण आते हैं सबको केंद्रित करके केवल लेंस में भेजते हैं। और ये किससे जुड़ी होती हैं, परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस। ये देखो हरा से मैंने इसको ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं परितारिका। परितारिका यानी आइरिस। ठीक है मेरे दोस्त, चलो। फिर उसके बाद आता है पश्चिमाभिपेशी। क्या आता है, पश्चिमाभिपेशी। पश्चिमाभिपेशी में कौन जुड़ा रहता है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस आई लेंस। आई लेंस किसका आकार का, उत्तल लेंस के आकार का होता है। ठीक, अब इधर देखो यहीं से ऐसे आता है प्रतिबिंब, यहाँ रेटिना पर बनता है, यहीं अंध बिंदु पर, पीत बिंदु पर। पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है येलो स्पॉट पे, तब हमें दिखाई देता है, अंध बिंदु पर नहीं बनता। इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जो हमारे मस्तिष्क में गया होता है, इसलिए नेत्र के जो डॉक्टर होते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिशियन। अच्छा, और यहाँ ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनाता है। जब ये ऑप्टिक नर्व से मस्तिष्क में जाता है तो वो सीधा मस्तिष्क हमारा बनाता है, क्योंकि इससे बुद्धिमान हमारा मस्तिष्क है। लेकिन एक बात समझ लो भाई, इस लेसन का नाम है मानव आँख और रंग बिरंगा संसार, है ना। मानव नेत्र इतनी जरूरी अंग है, ऑर्गन है, 5 ऑर्गन में से इतने महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो नहीं, जिसके पास ना हो उससे जाकर पूछो। मतलब इससे हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि जैसे कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसकी नेत्र कम से कम कुछ घंटों तक कार्य करती रहती हैं, लगभग 5 या 12 घंटे तक, कुछ ऐसे दिया था ना एनसीईआरटी में। तो उसमें क्या होता है कि आप अब अगर अपना आँख किसी को डोनेट कर देते हैं जिसके पास नहीं हो, तो उसकी एक जीवन बन जाती है। अगर उसको मतलब सही समय पे डोनेट नहीं किया गया तो वो आँख खराब हो जाती है। मरने के वक्त भी हमारा आँख सब कुछ देखता रहता है, लेकिन सब खत्म हो चुका रहता है, लेकिन हमारा आँख जो होता है वो जीवित रहता है। इतना समझ गए भाई साहब। तो जो डोनेट, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो डोनेट कर दिए, क्योंकि इसको निकालना ज़्यादा कठिन नहीं होता। उस वीडियो को मैं डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। तो ये बात होती है, यही होता है हमारा नेत्र लेंस। रंग बिरंगा संसार देखने में ये हमारा आँख काम आता है, और इस सुंदर दुनिया को देखने में ये आँख हमारा काम आता है। 576 मेगापिक्सल 3D इंफॉर्मेशन 180 वाइड एंगल देना किसी मोबाइल कैमरे या किसी बहुत हाई फाई कैमरे की बस की बात नहीं है। मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। फिर आगे जो टॉपिक आता है उसको आइए हम पढ़ते हैं। फिर आगे आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, जैसे एक बात आप लोगों ने गौर किया होगा, जब हम बाहर जाते हैं बहुत तेज़ से धूप है, जब ठंडियों में हम बाहर जाते हैं लेटे रहते हैं धूप में, फिर जब घर में आते हैं तो अरे भैया सब अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है, अरे बाप रे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद तक दिखने लगता है। तो क्या होता है, जैसे एक बार मैं फिगर फिर लाता हूँ आपके सामने, यही है ना, जो ये पुतली होती है, ये नेत्र लेंस होती है, आगे की जो ये संरचना होती है, जब कहीं अंधेरा होता है, जब कहीं अंधेरा होता है तो ये फैल जाती हैं। क्या कर जाती हैं, फैल जाती हैं, तब ज़्यादा प्रकाश अंदर जाता है ताकि दिखाई दे, यही होता है। लेकिन जब ये कहीं बहुत, ये जो पुतली होती है लेंस होती है, लेकिन जब ये कहीं बहुत ज़्यादा उजाले में या धूप में चली जाती हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं ताकि कम प्रकाश जाए और आँख खराब ना हो। और मतलब ये सिकुड़ जाती हैं, पुतली सिकुड़ जाती हैं ताकि कम प्रकाश जाए और हमें स्पष्ट दिखाई दे, ताकि आपको कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए सिकुड़ जाती हैं। लेकिन फिर अचानक धूप में से उठकर तुरंत आप घर में आ गए तो उसको फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब इसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है तब तक आपको क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। आज ये बात समझ गए दोस्त। पुतली जो होती है वो ज़्यादा धूप में सिकुड़ जाती है और ज़्यादा अंधेरे में फैलने लगती है। जब डायरेक्ट धूप में से आप अंधेरे में आ जाते हैं तो धीरे 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 वो फैलने लगती है
ताकि अधिक प्रकाश किरण आँखों में जाए और हमें दिखाई दे। इसलिए कुछ देर तक जब वो फैलती रहती है हमें अंधेरा दिखाई देता है। समझ गए भाई साहब? तो यही जो उसकी जो फ़ोकस दूरी होती है उसमें जो निकट या वस्तु को देखने के लिए जो उसकी मोटाई जो है घटती बढ़ती है, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? दूर या निकट की वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस की फ़ोकस दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है? एकोमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता। तो इसको लिखते हैं क्या? दूर या निकट की वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन समंजन क्षमता कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो तो और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो और इंटरेस्टिंग है कि दृष्टि दोष क्या होता है। कहते नहीं बेटा मुझे दूर नहीं दिखाई देता, थोड़ा पास ला के दिखाओ। तो दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसमें बस एक कन्फ्यूजन होगा। इसमें बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो को जरूर देखना, अगला वीडियो जो आएगा, और इसमें भी तो मज़ा आया। ठीक है मेरे दोस्त? उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु 2 दोष होती हैं, 3 दोष होती हैं, आपके बुक में दिया है, लेकिन 2 दोष को बताऊँगा और तीसरा भी बताऊँगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष सोचेंगे कि दूर दृष्टि यानी दूर नहीं देख पा रहे हैं वो दोष है, लेकिन ये नहीं है। दूर देखने का वो दोष है, इसलिए उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? आदमी दूर की वस्तुओं तो देख लेता है लेकिन निकट की नहीं देख पाता। वो तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।